ओके तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8A ट्रायंगल्स का कंप्लीट करवा दिया था और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8B पे। तो उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो थ्योरम है। अलग अलग बुक में थ्योरम की नेमिंग अलग हो सकती है, ठीक है, बट जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो चेंज नहीं होता। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा है। आप लोगों को स्टेटमेंट पे ही ध्यान देना है और आपको जब रीजन देना होगा तब भी आपको यही पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। छोटी सी लाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वन, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपके पास पहला थ्योरम है, ठीक है, फर्स्ट थ्योरम है। कहता है इसका, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? कहता है जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, कहने का मतलब ये है, ये जो कहानी रहती है वो किसी एक ट्रायंगल की रहती है, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहा हूं, आधे में एक करवा दूंगा, आधे में दूसरा करवा दूंगा, छोटे छोटे से, ठीक है। तो चलिए आधे में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ABC। अभी मैं पहला करवा रहा हूँ, चलो इसको पहले की नेमिंग करते हैं, इसको दूसरे की। ये थ्योरम नंबर 1 हो गया और ये थ्योरम नंबर 2 हो गया, है ना। चलो, तो इसमें कह रहा है जो एंगल्स अपोजिट होते हैं टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपको किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड्स पहले से ही इक्वल गिवन है ना। उसके बाद बोला है ये जो इक्वल साइड्स है उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए इसको हम प्रूफ करके देखेंगे कि मान लिया हमने लेट कर लिया गिवन में हमने लेट कर लिया कि भाई AB इज इक्वल टू AC है। क्या कहते हो? ये वाले और ये वाली साइड को मैंने इक्वल मान लिया, तो हमें टू प्रूफ में क्या डालना पड़ेगा, जो अपने को प्रूव करना है। तो टू प्रूफ में हमें डालना पड़ेगा इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। अब डिपेंड करता है आप किसको इक्वल मानते हो। अगर आप इस वाले साइड और इस वाले साइड को इक्वल मानते हो तो आपको टू प्रूफ में लिखना पड़ेगा इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्योंकि मैंने इन दोनों साइड को इक्वल माना तो इसका अपोजिट दिस, इसका अपोजिट दिस, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C अपने को प्रूफ करना है। और यही चीज तो है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है एंगल B और एंगल C, उसको हम इक्वल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको A से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा BC पर। तो यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन AD परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉ कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको, और आगे की कहानी जो है वो क्लियर है, क्योंकि आपने 8A कर रखा है। कॉन्ग्रुएंस के जो रूल है 5 वो आपको पता है सारी चीजें, तब इसको करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं देखना, इधर वाला ट्रायंगल नंबर 1 और इधर वाला ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों ट्रायंगल को मैं लेने वाला और कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूंगा। और क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे तो ये वाला एंगल इस वाले साइड के, ये वाले ट्रायंगल के, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग होंगे। मान लीजिए इसको ऐसे पलटा और यहाँ पे भेज दिया तो B और C पे चला जाएगा, ये वाली साइड तो इसी पे जाएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा और ये वाली साइड इस पे आ जाएगा। तो B और C क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि पहला और दूसरा अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देता तो CP/CT से बोल सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और अपना काम बन गया। कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर ही रखा है। अब अपना रास्ता साफ है। अब रास्ता साफ क्यों है उस चीज को समझिए। रास्ता साफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक तो क्या कहते हैं इसको, 90 डिग्री ले रखा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे जो गिवन है AB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले तो मैं AC को लिखता हूँ गिवन, ये चीज गिवन था। उसके बाद अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल, यहाँ पे इसको D का नाम दे देता हूँ, यहाँ तो दिया ही नहीं था। AD परपेंडिकुलर BC था, ठीक है। चलिए अब मैं एंगल यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, एंगल की नेमिंग करो ना, BDA कर देता हूँ। BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, एंगल CDA और इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन देंगे यहाँ पे, ये चीज हमने किया है। कैसे किया है? तो बाय कंस्ट्रक्शन। आ रही बात समझ में? बाय कंस्ट्रक्शन पूरा लिख लेना। तो ये कहानी हो गई हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर आप नोटिस करो तो AD इज इक्वल टू AD क्या है आपके पास? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। आई बात समझ में? तो इसमें हम रीजन दे देंगे कॉमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कौन से रूल से हो रहा है वो चीज देख लेते हैं। एंगल साइड साइड, अब क्योंकि एंगल साइड साइड कोई रूल नहीं होता, साइड साइड एंगल भी कोई रूल नहीं होता, तो यार अब क्या करें। आपको अगर याद हो तो 90 डिग्री केस में हम क्या यूज करते थे? RHS, राइट। तो ये रहा 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस जो कि इक्वल है दोनों कोरेस्पॉन्डिंग के लिए, और एक साइड भी इक्वल है। तो RHS से मैं बोल सकता हूँ
बाई आर एच एस। यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेना, हमने कौन कौन से ट्रायंगल किया, फर्स्ट और सेकंड, नेमिंग दे देना ए डी बी एंड दूसरा क्या था ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल। इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल लिए थे, उसमें हमने इन दोनों को प्रूव किया। तो ट्रायंगल यहाँ पे लिख देंगे ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। क्या चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हम सीपीसीटी से बोल देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन सीपीसीटी, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। अरे बात समझ में, थ्योरम नंबर 1 खत्म। आइए नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, ये था आपके पास फर्स्ट, या हमारे पास सेकेंड। इसमें ठीक इसी का कन्वर्स है, ये कन्वर्स है बोले तो इसी का उल्टा है। तो कहता है साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब की बार आपको जो एंगल्स है वो इक्वल गिवन है, एंगल क्या आपको इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना है साइड इक्वल होंगे। तो बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है इसमें आपको। तो अब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल मालूम है, एबीसी है। अब आपको मान लीजिए कोई सा भी दो एंगल मान लीजिए, तो वही एंगल मान ले, तो ये और ये क्या आपके पास इक्वल है, तो फिर से वही वाला गिवन में आपके पास क्या लिख दोगे, अब की बार गिवन में आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, और टू प्रूफ में क्या डाल दोगे, इनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसको हमने इक्वल माना है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी अपने को प्रूव करना है। अरे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सेम वही चीज करोगे, 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे डी दे दीजिए, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए BC पे। अब इसका क्या फायदा होता है, हम किसी ना किसी प्रॉपर्टी को यूज करके, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी को यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, राइट, इसलिए हम ये ड्रॉ करते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आपको ऐसा बोल दे कि आपने अपनी तरफ से ये तो कर दिया, पहले से तो था नहीं, तो करने के बाद बता दीजिए यार सीपीसीटी से इसको मैं इक्वल बोल सकता हूँ, तो 90 वैसे हो जाएंगे, क्योंकि पूरा 180 होता है जब इक्वल होंगे, है ना। तो हमने प्रूव करने के बाद इसको हम बता सकते हैं हमने जो माना था कंस्ट्रक्शन वो बिल्कुल सही था, कुछ भी गलत नहीं था। चलिए यहाँ पे मान लिया हमने, ठीक है। वैसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके आगे कंस्ट्रक्शन का प्रूफ नहीं देना पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आज आते हैं हम, ये चीज कर दिया। अब हमने को ट्रायंगल कंसिडर कर लेना, बिल्कुल सेम ट्रायंगल ADB ले लिया एंड ट्रायंगल ADC ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले गिवन वाले लिख लेता हूँ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया है, गिवन है। आगे बात समझ में। दूसरा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। दिख रहा है ना एंगल, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला इधर का और इधर का, है ना, ADB और ADC, ये वाले इसमें भी तो लिया था ADB और ADC। कहाँ गया, इधर में BDA लिख दिया था और CDA, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बोलना तो इसी एंगल का जो बीच में बन रहा है ना। चलिए अब ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या बच गया, अब अगला अपने को ढूंढना है, ढूंढने की क्या ही जरूरत है, तो कॉमन है ही है आपके पास, है ना। तो AD इज इक्वल टू AD बोल देते हैं भाई, और इसको हम रीजन दे देते हैं कॉमन। तो अब देखिए ये आपके पास एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, तो यहाँ पे पहले नोटिस करते हैं, ये रहा एंगल कॉन्टिन्यूसली, फिर ये रहा एंगल, फिर आपके पास साइड। अब 90 डिग्री है, इसका मतलब चेक कर सकते हैं, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे RHS लगने का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल साइड से। तो एंगल साइड से बोल देंगे बाय एंगल साइड एक्सियोम। कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ट्रायंगल ले लिया था ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्या चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब सीपीसीटी से बोल देंगे ये वाले साइड इस वाले साइड के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वाले, तो यहाँ से मैंने बोल दिया AB इज इक्वल टू AC, रीजन दे देंगे CPCT, और यही तो आपको प्रूव करना था। क्या चीजें समझ में आई। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को दो थ्योरम क्लियर करवाए हैं, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो बड़ा ही फील लेके करेंगे, इजी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, ठीक है। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेसिकली 1 और 2 अभी करवा रहा हूँ, उसके बाद आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी लिखा मैंने यही दोनों है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिमिलर है,
और सिमिलर क्या ही जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एबीसी बना दूंगा ट्रायंगल, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लेट कर रहा है, मर्जी आपकी होती है एबीसी कहीं भी आप लेट कर सकते हो। आपसे बोला ए बी ना और ए सी के इक्वल है, तो ये रहा ए बी और ये रहा ए सी के इक्वल है। और फिर आपसे बोला एंगल ए ना 50 डिग्री है, तो एंगल ए को यहाँ पे लिख दीजिए आप 50 डिग्री है। फिर बोला आपसे कि बी और सी फाइंड आउट कीजिए। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब ये जो दो साइड इक्वल होते हैं तो इसको जो अपोजिट एंगल्स होंगे, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो हम लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पे सबसे पहला तो आप बोल दोगे, क्या बोलोगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन दोगे यहाँ पे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या चीज समझ में आ रही है? अभी मैं एक क्वेश्चन को पैटर्न वाइज करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आगे सिर्फ और सिर्फ हिंट देते चले जाऊंगा और आप करते चले जाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप बोलोगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, बी और सी निकालना है, उससे हमें वो बात की बात है। सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया, ये साइड इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हमने लिख दिया रीजन के साथ। फिर हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं ए को बी को अगर एक्स लेट करता हूँ तो सी भी तो एक्स ही होगा, तो बी इज इक्वल टू सी है, तो उसको दोनों को एक्स लेट कर लिया, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद एंगल ए आपके पास 50 डिग्री है, एंगल बी आपके पास एक्स है और एंगल सी भी आपके पास एक्स है, और ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, चलिए ये x और x 2x बना लेगा, और ये जो 50 है उधर भेज दूंगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 180 माइनस का 50 डिग्री, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 130 डिग्री। आ रही बात समझ में? और यहाँ से x कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई में 2 दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्या चीजें क्लियर हो गई? तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दिया 65। इट मीन्स जो b की वैल्यू है वो भी आपके पास 65 डिग्री होने वाला है। एंगल b विल बी इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल c विल ऑल्सो बी इक्वल टू 65 डिग्री। क्या चीजें क्लियर हो रही है? तो आपने यहाँ से बी और सी दोनों ही निकाल दिए जो आपको कैलकुलेट करना था। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम कहानी, बिल्कुल सेम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस साइड्स अलग इक्वल दे रखे हैं। अब मैंने आपको बोला कोई साइड्स इक्वल ले सकते हैं, यहाँ पे अलग दे रखा है, BC और AC इक्वल है, ये रहा BC और ये रहा AC। अब आपको बहुत अच्छे से पता है इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा, तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड द रीजन विल बी सेम दिस वन। आ रही बात समझ में? यही चीज लिखना है यहाँ पे। तो ये चीज हमें पता चल चुका है। अगर मैं इसको एक्स सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक्स सेलेक्ट हो जाएगा एक्स, और एंगल भी आपके पास 64 डिग्री है। तो अब बताओ मुझे, क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया, है ना? तो इस चीज को आप सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न से यहाँ पे कर लोगे तो आपको वहां से एक्स मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना है। ठीक है, तो फटाफट एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करके इसको कर लो फटाफट, फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही मस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो बोले स्टार्टिंग में जो 8A एक्सरसाइज है उसको फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इंट्रोडक्शन, सिर्फ उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी, दूसरा लीनियर पेयर, ठीक है, और एक अभी जो थ्योरम मैंने करवाया 2 उसके ऊपर बेस्ड है। यही दो तीन चीजें छोटे छोटे यूज करेंगे यहाँ पे, और हवा में हो जाएगा। इनके लिए कुछ ज्यादा पेन का भी उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ पे इस तरीके से फिगर दिया और आपसे x डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगा, मतलब डिग्री की वैल्यू बतानी, बोले x की एंगल की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखना ये जो डंडे लगे ना छोटे छोटे, ये और ये, हालांकि डायरेक्टली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये वाला जो और ये वाला ऐसे डैश जो लगा रखा है, ये दोनों साइड में इक्वल है ना। लिखने में ज्यादा स्पेस जाता है इसलिए नहीं लिखा गया शायद। ठीक है, तो ये ऐसे इंडिकेट कर दिया है, ये क्या आपके पास इक्वल साइड्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें भी लगा। जैसे कि अब यहाँ पे ये और ये वाला साइड इक्वल है, उसके बाद इधर ये वाला साइड, और इसमें और कहीं नहीं, ये वाला साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसमें ये तीनों आपस में इक्वल है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वो साइड्स क्या आपके पास इक्वल है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। देखिए अगर हमें यहाँ से पता चल गया अगर ये और ये अगर इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो होंगे ये वाला, लेट से अगर इसको मैं y मानता हूँ, मैंने x क्यों नहीं माना, क्योंकि x यहाँ पे पहले से है ना, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
अरे बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम इसको कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं करूंगा तो आ जाएगा 40 डिग्री प्लस का वाई और प्लस का वाई आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। और यहाँ से आ जाएगा 2y, 40 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो 140, और यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा 70 डिग्री। हमने y की वैल्यू 70 निकाला, ये भी 70 ये भी 70। आगे इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला जो चीज़ है आपके पास 70 डिग्री निकल कर आ चुका है, और ये भी आपके पास 70 डिग्री निकल कर आ चुका है। हालांकि हमें ये निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था x। मैंने जानबूझकर इस वाले एंगल को पता किया ताकि यहाँ पे लीनियर पेयर लगाकर x की वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस का 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दूंगा क्या, यहाँ रीजन दो दे एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, ASP, और यहाँ पे दे दूंगा लीनियर पेयर। अरे बात समझ में, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 110 डिग्री निकल जाएगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे आपसे पूछे गए, ये 5 के 5 बोले तो थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में। तो चलिए अब इसके लिए हम पेन कॉपी कुछ नहीं उठाएंगे, वैसे हवा में कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दिया है, हमें x निकालना हमारा टारगेट है। तो ये और ये साइड इक्वल दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए ये हो गया आपके पास 30, तो ये भी हो गया हमारे पास 30, ठीक है, ये 30 और ये वाला 30। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला x निकालना है। तो यार कैसे निकाले, हमारे पास तो और कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो हो क्या रहा है, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं ABD, तो बड़े वाले में के हिसाब से ये पूरा एंगल है ना ये, तो और ये पूरा एंगल भी है और पूरा एंगल डी है। इस वाले लाइन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इस लाइन का बस इतना वैल्यू था, ये वाला एंगल आपको निकाल कर दे दिया है ना कुछ यूज था उसका। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 65 और 30 कितना हो गया 95 हो गया। तो ये हो गया 95 और ये हो गया 30, 95 और 30 ऐड कर देंगे आ जाएगा 125, और 125 180 में से माइनस कर देंगे तो रेशियो बच जाएगा x की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो जो भी बचेगा यहाँ पे 75 कितना बच जाएगा, नहीं 75 नहीं बचेगा, 150 ओनली 55 बचेगा। तो ये होगा आपके पास 55 x की वैल्यू। आगे बात समझ में, चलिए इसको करते हैं। इसमें आपसे बोला ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, मतलब इसके अपोजिट ये 55, इसके अपोजिट ये वाला जो एंगल है वो भी आपके पास क्या होने वाला है 55 ही होने वाला है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है। चलिए आपको मैं यहाँ पे एक और हिंट देता हूँ, ये देखिए ये 75 है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये इधर का एंगल 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम लीनियर पेयर के हिसाब से 180 होना चाहिए। अब ये 105 है और ये 55 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 160। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में ADC में अगर आप नोटिस करो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला 105 और ये 55 160, ये कितना बच गया 20 डिग्री, तो वो 20 डिग्री हो जाएगा x की वैल्यू। अरे बात समझ में, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें 1 2 और 1 ये तीनों साइड इक्वल है इसमें। तो अब कैसे करें इसमें, तो यार देखते हैं कैसे क्या करें, शुरू करते हैं। इसमें x कहाँ दिया है, x तो लिखा ही नहीं मैंने शायद इसमें, लेट मी चेक, किधर है x, किधर है भाई, किधर है भाई, किधर है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें x यहाँ पे है, इसको निकालना है x, ये वाला x आपके पास, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये देखा हमने, ये और ये अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ये अगर 50 है तो ये भी आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास 50 होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको पता है ये अगर 50 है तो ये भी आपके पास क्या, सॉरी, ये अगर साइड इक्वल है ये भी साइड इक्वल है, तो ये अगर एंगल x है तो ये भी आपके पास एंगल x ही होने वाला है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये 50 है ये 50, पहले ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ मैं, ये वाला, ये 50 50 100 हो गया। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकालता हो तो ये 80 डिग्री निकल जाएगा, है ना। ये 80 निकल गया तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, लीनियर पेयर के हिसाब से ये 100 डिग्री निकलेगा। अब x निकालना कोई बड़ी बात है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 100 डिग्री हो जाएगा, x 2x हो गया, तो 100 प्लस का 2x एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 80, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री। तो ये आ गया 40, ये भी आ गया आपके पास 40। आगे बात समझ में, चलिए इसको करते हैं। अब इसको कैसे करें, तो सबसे पहले इक्वल देखिए कौन कौन से, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दे रखा है, बड़ा गजब का है। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल देने का क्या फायदा, लेट मी चेक, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है आपके पास, 1 2 और 3, ये तीनों साइड से इक्वल दे रखे, ठीक है। तो आप देखिए अब ये और ये इक्वल दे रखा है, ये x है तो ये भी तो आपके पास x ही हो जाएगा। अरे बात समझ में, उसके बाद ये और ये इक्वल दे रखा है
तो ये वाला 124 है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे लीनियर पेयर लगा देंगे तुरंत, तो ये आ जाएगा इधर से 6 बच गए 30 हो गए, उधर 50 बच गए 56 हो गए। तो ये वाला अगर एंगल 56 है तो ये वाला भी आपके पास 56 हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। रीजन सब में लिखते चले जाना है जब डिटेल में करोगे। तो ये हो गया, ये हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो चलिए ये 56 है, ये 56 है, 60 60 120, 4 4 कम कर दो, 112 बन गए। 112 ये हो गए, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, 112, तो 12 कम कर दो, 68 बच गए। आ रही बात समझ में, ये आ गया आपके पास एंगल 68। अब क्योंकि ये वाला एंगल 68 है, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, 112 बच जाएगा। आ रही बात समझ, लीनियर पेयर से। अब निकालना क्या बड़ी बात है, 112 और प्लस का x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, और इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। ये आ जाएगा 2x इधर आएगा, 112 उधर जाएगा, 68 इधर बच जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 34। क्या चीजें क्लियर हो गई, ये भी 34, ये भी 34। आ रही बात समझ में। तो अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया है, फटाफट एक बार कर लीजिए इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 लिखा है मैंने यहाँ पे, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे हवा में करने वाले हैं। देखिए इसमें तो सबसे पहले देखिए फिगर गिवन है, उसके बाद बोला बी डी इज पैरेलल टू सी, ये रहा बी डी और ये रहा सी, दोनों के आपके पास पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी किधर है, ये रहा बी सी, ये रहा। ठीक है, सिंगल डंडा मैंने लगा रखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं सीधा तुरंत नहीं बोल दो ये अगर एक्स होगा तो ये वाला भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में, ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। उसके बाद आपसे बोला फाइंड जी ए सी, किधर है जी ए सी, जी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट रहेगा क्या पता है, एक्स निकाल लूं, ताकि लीनियर पेयर से तुरंत इसको निकल जाएगा। अरे बात समझ में, तो एक्स निकलेगा कैसे यार, इसका तो एक भी एंगल नहीं पता है ना, ये बस इतना पता है ये दोनों इक्वल है। अब मेरी बात ध्यान सुना, ये जो पैरेलल दिया ना उसकी कंडीशन यूज करते हैं। अगर दो पैरेलल होते हैं और इस तरीके से आ रहा मान लो कोई लाइन, तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलर तरीके से आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल है, ये जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये वाला लाइन पैरेलल था ना, इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा, मतलब 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो बी नहीं डी, डी बी सी जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ई सी एफ के इक्वल आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं। और ये जो है डी बी सी वो है 20 प्लस एक्स, बोले तो ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला ये पूरा कैसे निकलेगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा। और ई सी एफ क्या आपके पास 70 डिग्री, मैंने कैसे किया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कैसे किया मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या चीजें समझ में आई, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला पूरा एंगल बोले तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल इक्वल होंगे। ये वाला आपके पास 70 डिग्री है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ये 20 है और ये वाला समथिंग है, दैट इज बी ए बी, जिससे मैंने एक्स लेट कर रखा है, मैंने एक्स ले लिया। अरे बात समझ में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए हमने एक्स का निकाल लिया, तो ये अगर 50 डिग्री है, अब इसको मैं 50 डिग्री कर दे रहा हूँ, तो यार ये भी तो 50 डिग्री हो गया ना। अब आ गया हमारा काम ही खत्म हो गया, ये तुरंत निकल गया जीएसी कितना 130 डिग्री लीनियर पेयर से, निकाल दीजिए। आ रही बात समझ में, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब इसमें आता है 6 नंबर पे, आपको इसमें क्या निकालेंगे, बोला बीसी इज इक्वल टू सी डी निकालना है। बीसी और सी डी किधर है, बीसी ये रहा बीसी और ये रहा सी डी। इसका मतलब ये अगर इसको इक्वल प्रूव करना है तो मेरा टारगेट होगा इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को प्रूव करना इक्वल। आ रही बात समझ में, तो देखिए इसमें जो गिवन है ये 15 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या कीजिए छोटा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, 15 और 50 कितने हो गए 65, तो ये वाला जो एंगल बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 115 बच जाएगा, 115 डिग्री बच जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो लीनियर पेयर लगाऊंगा तो इधर का एंगल ये वाला कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 65 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब किसी तरीके से मुझे क्या प्रूव कर देना है, ये वाला एंगल भी 65 डिग्री है। जैसे मैं इस एंगल को 65 डिग्री प्रूव कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आ रही बात समझ में, तो चलो तो ये हमारा चीज जो प्रूव हो जाएगा। तो अब ये वाला इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं जो हमें दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, तो किधर है ए बी, देखो ये रहा ए बी और ये रहा ए सी। इसका कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल भी इक्वल है आपके पास। अरे बात समझ में, अगर मैं इसको x का ही माना था क्या, नहीं मान रखा, अगर मैं इसको पूरे को x मानता हूं तो ये पूरा का पूरा x होगा। ध्यान देना इस छोटे वाले लाइन से मैं कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अरे बात समझ में, हाँ काम आएगा अभी वो, लेकिन फिलहाल अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूँ जहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा इक्वल होंगे। अरे बात समझ में, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं इस वाले पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो बोलूंगा मैं 50 डिग्री
प्लस का x और प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, 50 उधर जाके माइनस हो गया और x की वैल्यू आ गया आपके पास 65 डिग्री। तो ये जो चीज़ आपके पास कितनी आ गया, आप देखो 65 डिग्री, और ये पूरा है आपके पास कितना 65 डिग्री है ना, पूरा 65, जिसमें से ये छोटा वाला 15 डिग्री है, तो ये वाला तो 50 ही बचेंगे। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। वैसे हमें इससे कोई लेना देना है ही नहीं, हमने ये वाला निकाल दिया, x माना था, लेट करा था, 65 आया, ये भी 65 आया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, हेंस BC इज इक्वल टू CD। हो गया ये भी क्वेश्चन, आ रही बात समझ में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। इसमें आपसे बोला है ये जो AB है वो पैरेलल है CD के, AB जो किसके पैरेलल है, CD के। तो ये रहा AB और ये रहा CD। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, CA और CE, CA और CE ये भी दोनों आपस में इक्वल है, ये भी अपने को गिवन है। तो यहाँ से अपने को x और y और z तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो हवा में निकल जाएंगे, देखते जाना। सबसे पहले ये जो बोला है कि इक्वल है यार, सॉरी जो पैरेलल बोला है ये, तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये वाला A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, और ये वाला यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ पे A है और ये इस वाले पॉइंट पे D है। तो देखना ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला 36 है या फिर ये वाला इस वाले के इक्वल हो जाएंगे, ये 36 है तो इसके इक्वल नहीं हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो x की वैल्यू आ गई ना 36, डायरेक्टली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल रीजन दे दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आ रही बात समझ में। चलो हमने x पता कर लिया। यहाँ से मैं एक चीज और जो देख सकता हूँ वो ये देख सकता हूँ कि यार ये 32 है, ये 36 है, ऐड करो कितना होगा, 3 3 6 68 हो गए। तो ये वाला जो एंगल बच जाएगा वो 112 का बचेगा। आई बात समझ में। अच्छा लीनियर पे से अगर मैं पता करूँ तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो 68 डिग्री का बचेगा। क्या चीज़ समझ में आई। अच्छा ये चीज़ हमें पता है कि CA इज इक्वल टू CE है, CA इज इक्वल टू CE है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, अपोजिट एंगल्स है ना, इक्वल साइड से अपोजिट एंगल, ये 68 ये 68। तो देखिए y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा 68। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हमें जेड तो निकालना है, तो ये 68 है, ये 68 है, 68 कितना हो जाएगा आपके पास 70 70 140 और 2 2 4 कम कर दीजिए 136। तो 136 180 में से माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्या चीज़ समझ में आई, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो कोई बच्चों की तरह थे। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।